हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, कंप्यूटर सिक्योरिटी करेंगे, क्योंकि हमने जनरेशन्स देखा था। ठीक है, टाइप्स देखा था कंप्यूटर का, क्लासिफिकेशंस वगैरह काफ़ी चीज़ें की थी। तो आज हम लोग सिक्योरिटी देखते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी से क्या समझते हैं आप लोग? हैकिंग, हैक ना हो जाए अपना कंप्यूटर, या अपना फ़ोन हैक ना हो जाए, या फिर वायरस नहीं आ जाए। ठीक है, यही सब तो सिक्योरिटी। ठीक है, वायरस ना हो जाए, या फिर आपका कोई पिन चुरा ना ले, ओटीपी चुरा ना ले, यही सब सिक्योरिटी है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर सिक्योरिटी इज द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग ऑथराइज्ड अनऑथराइज्ड यूज ऑफ योर कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या एक तरह का प्रोसेस है। ठीक है, जो प्रिवेंट करना यानी बचाना, ठीक है, डिटेक्ट करना जो भी अनऑथराइज्ड जो हो रहा है, गलत चीज हो रहा है, वो सब ना हो। यही सब तो सिक्योरिटी है अपना। देखिए, जैसे हैकर लोग हैं, क्या करते हैं, हैक कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेस ले लेते हैं। कैसे होता है, आप लोग सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो होता है, जो प्ले स्टोर में नहीं है, अलग अलग वेबसाइट से, अनऑथराइज्ड वेबसाइट से डाउनलोड करें, तो वो आपका काफ़ी एक्सेस ले लेता है। तो ये इसी कारण ये सब चीज़ होता है। ठीक है, जैसे देखिए, पहले तो इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेड। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं तो वही देखेंगे इस वीडियो पे। जैसे वायरस इज अ टाइप ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। वायरस क्या होता है ना, एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है या फिर मालवेयर है। डेट व्हेन एग्जीक्यूटेड, यानी जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब यूज करते हैं, चलाते हैं, या रेप्लिकेट करते हैं बाय रिप्रोड्यूसिंग इटसेल्फ। ठीक है, कॉपिंग इट्स वन सोर्स, यानी रिप्रोड्यूसिंग मतलब उसी सोर्स को कॉपी करना। ठीक है, इंटरफेसिंग अदर कंप्यूटर, और कुछ अदर कंप्यूटर के साथ इंटरफेस करना, कनेक्ट करना प्रोग्राम्स बाय मॉडिफाइंग देम। तो इसमें क्या है ना, वायरस तो आप लोगों को पता ही है, जैसे कोड रेड, ये एक तरह का वायरस है। निम्दा, सर कैम, मेलिशा, रिपर, एमडीएमए, वन हाफ। जैसे कभी आपका फ़ोन में, लैपटॉप में वायरस हो तो फोल्डर पे फोल्डर बनने लग जाता है, कभी आप देखोगे सारा डेटा वगैरह तो वो आपका 1 KB का हो जाती है। ये सब वायरस है। वायरस तो आप लोग समझ रहे होंगे, ये कुछ टफ वर्ड नहीं है, इजी वर्ड है वायरस। और स्पाईवेयर मैं बताता हूँ। स्पाईवेयर क्या है ना, एक सॉफ्टवेयर है। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट सीक्रेटली कलेक्ट यूजर्स इंफॉर्मेशन वाइल ऑन इंटरनेट। यानी जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो, ठीक है, इंटरनेट सब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट यूज़ जब करते हो ना, तो ये एक तरह का स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो आपका इंफॉर्मेशंस को है ना कलेक्ट करते रहता है। ठीक है, ये वही सॉफ्टवेयर है जो आपका इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। स्पाईवेयर कैन कैप्चर इंफॉर्मेशंस। ये क्या क्या इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है, आपका वेब ब्राउजिंग हैबिट। ठीक है, आप क्या सर्च कर रहे हो, ठीक है, उसको करता है। ईमेल मैसेजेस, ठीक है, आप क्या ईमेल मैसेज वगैरह कर रहे हो, आपका यूजर्स नेम, आपका पासवर्ड, आपका क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, ये सब हैक करता है आपका। ठीक है, ये सबको कैप्चर करता है। तो ये था स्पाईवेयर। आते हैं नेक्स्ट पे, एडवेयर क्या होता है। दिस प्रोग्राम लॉन्चेस द एडवर्टाइजमेंट। ये क्या था, एडवर्टाइजमेंट देता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पॉपअप्स। पॉपअप्स के व्यू में, मतलब आप मूवी वगैरह डाउनलोड करते हो, ठीक है, पायरेसी कंटेंट, वहाँ पे देखते हो कि काफ़ी प्रचार आता है। ठीक है, तो वही सब एडवर्टाइजमेंट में आप क्लिक करते हो, वेबसाइट पे चला जाता है, एडवर्टाइजमेंट होता है। ठीक है, ये एक तरह का प्रोग्राम है जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। यूजुअली एडवर्ट्स इज बेस्ड ऑन द इंटरनेट बिहेवियर ऑफ द यूजर। और ये भी इंटरनेट बिहेवियर जो है ना, मतलब यूजर क्या सर्च करता है तो वही उसको दिखाने लग जाता है। तो ये सब एडवेयर है। स्पैम की बात करें, ठीक है, तो आपका जब ईमेल देखते होंगे ना, तो कभी स्पैम ईमेल आ गया मतलब कैसे, अन अकेडमी भेजे जा रहा है, मेल भेजे जा रहा है। ठीक है, या फिर कोई बोल सकते हैं लोन कंपनी हो गया, ठीक है, कोचिंग कंपनी हो गया, ठीक है, फेसबुक, इंटरनेट, मतलब कि मैसेज पे मैसेज आ रहा है, तो ये सब स्पैम हो जाता है। इन अदर वर्ड वी कैन कॉल देम एज अनसॉलिकेटेड प्रमोशनल ईमेल। ठीक है, वही जो प्रमोशन के लिए आता है वो सब स्पैम। ठीक है, स्पैम मैसेजेस भी होता है, आप देखोगे अपने ईमेल में। अब आता है फार्मिंग। ये फिशिंग, आप समझ रहे होंगे ना, फिशिंग का एक एडवांस मेथड है फार्मिंग। ठीक है, वो एक मोर एडवांस मेथड ऑफ फिशिंग इन विच द अटैकर्स क्रिएट डुप्लीकेट ऑफ सिमिलर लुकिंग वेबसाइट। मीन्स फ्लिपकार्ट, जैसे आप फ्लिपकार्ट यूज़ करते हो, अमेजोन यूज़ करते हो, सेम टू सेम वैसा वेबसाइट ये लोग क्रिएट कर देता है। ठीक है, अदर कंपनीज का, कि जिससे कस्टमर को लगे कि नहीं ये तो अपना ही वेबसाइट है, ठीक है, अपना ही फ्लिपकार्ट है, यहीं से ऑर्डर करेंगे। ठीक है, पर आप जब वहाँ से करते हो तो आपका डिटेल वहाँ चल जाता है, आपका डेटा चोरी हो जाता है, पैसा चोरी हो जाता है। ठीक है, गलत वेबसाइट में।
तो ये फार्मिंग है, फिशिंग का एक एडवांस मेथड था फार्मिंग। तो नेक्स्ट में ये देखिए, जैसे आपका ये डेबिट कार्ड कैसे नोचा जा रहा है, तो यही सब चीज़ है। अब आते हैं कुकीज़। कुकीज़ आपका हिस्ट्री होता है, सिंपली बता सकते हैं, दिस आर द प्रोग्राम और इन्फॉर्मेशन सीक्रेटली स्टोर इन द कंप्यूटर स्पेशली एन इंटरनेट ब्राउजर। मीन्स आप इंटरनेट ब्राउजर स्टोर करते हो ना, यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आपका डेटा स्टोर होते जाता है, ठीक है, आपका इन्फॉर्मेशन कि आप कौन कौन सा वेबसाइट पे गए, तो वो एक कुकीज़ के रूप में वो स्टोर है। आपका क्रोम में आप देख सकते हैं, विच अलो अदर यूजर्स टू मॉनिटर द इंटरनेट एक्टिविटी ऑफ ए पर्सन, ठीक है, जो कि मान के चलिए आपके फ़ोन में आप क्या यूज़ करें मुझे नहीं पता, मैं आपका क्रोम खोलूँगा, कुकीज़ देखूँगा, आपको सब हिस्ट्री दिख जाएगी, आप क्या क्या देख रहे हो। तो भाई ये परमिशन देता है कि अदर यूज़र को कि आप देख सकते हैं इंटरनेट एक्टिविटीज़ पर्सन का। दिस प्रोग्राम यूजुअली मॉनिटर द ब्राउजिंग नेचर ऑफ अ पर्सन, जैसा मैंने बताया कि ब्राउजिंग नेचर ही देखता है पर्सन का, सो दैट द कंपनीज कैन क्रिएट बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जिसके कारण कंपनी क्या है ना, एक बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्रिएट कर लेता है कि हाँ ये पर्सन इस तरह का कंटेंट देख रहा है, तो इसको यही कंटेंट दिखाओ, ठीक है, इसी तरह का प्रचार करो इसको। जैसे कोई कपड़ा देख रहा है तो उसको कपड़ा का प्रचार करो कि नहीं ये यहाँ पे मेरा सस्ता दिख रहा है, तो ये करो। वही अब मेल बॉम्ब क्या है ना, जैसे आजकल तो वेबसाइट भी आ गया है कि किसी का नंबर डालो और मैसेज पे मैसेज गिरने लग गया उसके फ़ोन में, तो ये मैसेज बॉम्बर, कॉल बॉम्बर भी होता है। तो एक मेल है कि आप उसके मेल पे पूरा मेल पे मेल गया है, तो वही होता है मेल बॉम्ब। एन एक्सट्रीमली लार्ज ईमेल टाइपिकली मैनी थाउजेंड ऑफ मैसेज, मतलब बहुत ज़्यादा मैसेज उस पर जा रहा है, और लार्ज मैसेज सेंड टू अ यूजर ईमेल अकाउंट, दिस इज डन टू क्रैश द सिस्टम और प्रिवेंट जेन्युइन मैसेजेस फ्रॉम बीइंग रिसीव्ड, ठीक है। मीन जो मैसेज आपको देखना था, ओटीपी आपको चाहिए था, देखना है आपको, कुछ भी इंपॉर्टेंट है ना, वो सारा गायब हो जाएगा, मीन्स बहुत पीछे चल जाएगा, आपको इतना फालतू फालतू ईमेल आ जाएगा ना कि वो गायब हो जाएगा। तो वही बता रहा है कि आप जो आपको देखना है वो नहीं देख पाए और ये सब देखें। तो ये था मेल बॉम्ब। अब आते हैं स्केयरवेयर क्या होता है, एक कॉमन ट्रिक, ठीक है, साइबर क्रिमिनल का एक कॉमन ट्रिक है, यूज टू मेक यूजर थिंक, कि यूजर को वो ऐसा मतलब कि सोच में मजबूर कर दे कि कंप्यूटर जो है, उसका जो कंप्यूटर है ना वो खराब हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, उस पर वायरस हो गया, और उसको वो ठीक करने के लिए एक फेक एप्लीकेशन, यानी मतलब कि फेक एंटीवायरस हो गया या फिर गलत कुछ एप्लीकेशन उससे इंस्टॉल करवाना चाहता है कि आप ये इंस्टॉल कर लो, आपका कंप्यूटर ठीक हो जाएगा, पर वो नहीं, ठीक नहीं होगा, वो हैक करने के लिए करवाता है, ठीक है। तो ये होता है स्केयरवेयर। अब आता है स्नाइपर का। ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू मॉनिटर द ट्रैफिक, मीन्स एक ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो ट्रैफिक जो होता है ना उसको मॉनिटर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। द हैकर्स में यूज द स्नाइप डेटा, और यही हैकर जो है स्नाइप डेटा का इस्तेमाल करता है और जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसको वो हैक करता है, ठीक है। अब आते हैं रूट किट, एक ऐसा प्रोग्राम है, डिजाइन इसको करते हैं कि हाइड करने के लिए, हाइड ऑब्जेक्ट सच एज प्रोसेसेस, फाइल्स, विंडोज, रजिस्ट्री, इंडेक्स, ये सबको हाइड करने के लिए, ऑफन इंक्लूडिंग इट्स वन, वही है रूट किट का। फिशिंग, फिशिंग का एडवांस भी मैंने बताया था, अब ये फिशिंग भी देख लीजिए। दिस इज एक्वायरिंग द पर्सनल एंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑफ ए पर्सन थ्रू ऑफिशियल लुकिंग ईमेल, मीन्स ऑफिशियल ईमेल से उससे बात करना, ठीक है। ये जामताड़ में आपने काफ़ी फिशिंग्स के बारे में समझा होगा कि ऑफिशियल लुकिंग ईमेल से लगता है कि नहीं, हाँ ये सही ऑफिशियल है। यूजर्स ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स वेबसाइट आर मोर प्रॉन टू दिस अटैक, और इसमें यही ई कॉमर्स वेबसाइट और बैंकिंग से बहुत ज़्यादा हुआ है हैकिंग वगैरह। इस अब आता है स्पूफिंग। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्कैम, ये भी एक तरह का स्कैम ही है, वेयर एन इंट्रोड्यूटर क्या होता है ना जो हैक करता है, वो अटेम्प्ट टू गेन अनऑथराइज एक्सेस, मींस अनऑथराइज में गलत तरीके से एक्सेस लेना चाहता है कंप्यूटर का, जिसका हैक करना है उसका यूजर्स का एक्सेस लेना चाहता है और इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए चाहता है बाय प्रिटेंडिंग टू द यूजर कि वो सही सही बोल के ऐसे लेना चाहता है, यही वो स्पूफिंग। अब फायरवॉल क्या है, एक तरह का नेटवर्क है, ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन द प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स, ठीक है। फायरवॉल क्या एक तरह का नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है, ठीक है, जो मॉनिटर कर दे रहता है कि कितना इनकमिंग आ रहा है, कितना जाना है, ठीक है, उसका ट्रैफिक वगैरह को कंट्रोल कर। इसका एक मैं डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखिए, देखिए ये इंटरनेट है, इंटरनेट से डेटा आ रहा है फायरवॉल पे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, फायरवॉल से यूजर के पास जा रहा है, यूजर को जो चाहिए वो यूजर ऐसे करके मांग रहा है, फायरवॉल क्या कर रहा है ना, इंटरनेट से जो भी वायरस वगैरह है उसको रोक रहा है। तो ये था इंटरनेट फायरवॉल और
यूज़र के बीच में। पर होता ही है ना, इसी के बीच में बैड ट्रैफिक होता कैसे, हैकर्स लोग आ जाते हैं यहाँ पे, लगाते हैं बैड ट्रैफिक। अब आते हैं एडवेयर और एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि ऑटोमेटिकली क्या करता है, एडवर्टाइज करता है। ठीक है, आपने किया है वो, आपका वेबसाइट पर एडवर्टाइज आने लग जाता है टू जनरेट रेवेन्यू। और जो भी ऑथर्स है, यानी जिसका भी प्रचार करा, तो अगर आपके पास प्रचार आ रहा है शूज़ का, आपको लेना है, आपके पास प्रचार आने लगे तो आप एक बार गलती से ओपन किया, आपको अच्छा लगे तो आपने लिया, तो जिस कंपनी का शू था उसका प्रचार भी हो गया, उसका प्रॉफिट करवा, यही होता है एडवेयर। अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है ना, जो अगर वायरस हो गया है तो उसको डिटेक्ट करना, ठीक है, उसको वायरस को आने से रोकना, उसको अगर आ गया तो उसको रिमूव करना, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम होता है। ये आपको पता ही होगा, इट इज़ अ प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम दैट डिजाइन टू प्रिवेंट सर्च फॉर डिटेक्ट एंड रिमूव सॉफ्टवेयर वायरसेस एंड अदर malicious सॉफ्टवेयर लाइक वॉर्म्स, ट्रोजन्स एंड एडवेयर। ठीक है, तो ये चीज़ था यहाँ पे एंटीवायरस से। तो एंटीवायरस आपको बहुत चीज़ हो सकते हैं, कैस्पर्स का एंटीवायरस हो गया, एवीजी हो गया, एमसीफी, ठीक है, मैकफी, एवास्ट, एवीरा, ठीक है, नॉड हो गया, ये काफ़ी एंटीवायरस है। ठीक है, और आजकल तो कंप्यूटर का खुद का एंटीवायरस है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और वायरल करें वीडियो को। थैंक यू।